अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट। और आज है एपिसोड 7 और आज जो है देखते हैं क्या सुनाते हैं। अच्छा जी, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्या कहते हैं हमें सपोर्ट करें। मैं हर किसी ये स्टोरी इसलिए नहीं सुना रहा कि आप लोगों को डराया जा सके या आप लोगों को घबराया जा सके या आप लोग परेशान हो। मैं आप लोगों को वो स्टोरी सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी बीती मेरे साथ गुजरी है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अवेयर हों कि अगर कल को खुदा ना खास्ता कहीं पे कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है, कुछ ऐसा होता है, तो आप परेशान ना हो, बल्कि आपको पता हो कि आपने किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो मेरा हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को डराया जा सके। अभी मेरे सर में सख्त दर्द हो रहा है, मुझे माइग्रेन हो रहा है, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज का पार्ट हमारा मिस ना हो, तो हम ज़रूर आपसे अपनी स्टोरी शेयर करें। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। आज मैं आपको जेनेरिक चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा कि हमारे साथ होता क्या था, हमारा घर कैसा था, कहाँ वाक़या था, उस घर में क्या क्या चीज़ें थी। अच्छा, हमारे घर में जब आप एंटर होते थे तो बाहर एक पुराना सा दरवाज़ा था। हम आपको वो घर दिखाने की कोशिश करेंगे। अब वो उस हाल में तो नहीं है, आधा घर गिरा दिया गया था, उसकी जगह नया बना दिया गया, और आधा घर अभी भी वैसी है क्योंकि वहाँ पे कुछ बन नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी भी मौजूद है। अच्छा, हमारा घर इस तरह था कि दरवाज़ा था एक पुराना लकड़ी का। जैसे आप उसको एंटर करते तो एक साइड से सीढ़ियाँ चढ़ के छत पे चली जाती थी, और जैसे आप अंदर जाते हैं राइट साइड पे पहले किचन आता था आपका, फिर उस किचन के राइट साइड पे डाइनिंग रूम था, लेफ्ट साइड पे वो बड़ा रूम था जो हॉन्टेड रूम था, जो बाद में खोला गया था। किचन के बैक साइड पे एक गैलरी थी जिसको बाग कहा जाता था, जहाँ पे सारे जिन्नात का साया था, जहाँ से ये आए थे। और उसके साथ ही वॉशरूम था, और ये जो बड़ा रूम था इसके साथ एक छोटा सा रूम था, इसकी पार्टीशन हुई थी। सॉर्ट ऑफ दो रूम थे जो हमेशा से बंद थे, जो कभी हमने नहीं खोले थे। उसके साथ ड्राइंग रूम था, फिर हमारा आयरन रूम था, फिर हमारा स्टोर था, फिर हमारा एक और लिविंग रूम था, और बीच में एक बहुत बड़ा सहन था जिसके अंदर हमने बहुत सारे पौधे रखे हुए थे। अच्छा, जब ये चीज़ स्टार्ट हुई थी तो हमें गैलरी में जाना बिल्कुल मना हो गया था। मैं आपको उस कमरे के बारे में अगर थोड़ा सा बता सकूं कि वो कमरा जब हमने खोला तो वो हमें कैसा मिला। पहली चीज तो ये थी, हाँ, पहली चीज तो ये थी उसमें कोई सामान नहीं था। जो उसमें खिड़कियां थी ना, बाहर की तरफ खिड़कियां थी जो गैलरी में खुलती थी, उन खिड़कियों के ऊपर लोहे की सलाखें लगा के उसे बंद किया हुआ था। खिड़की को? जी, खिड़कियां, बहुत सारी खिड़कियां थी, उन सबको लोहे की सलाखें लगा के परमानेंट बंद किया हुआ था। अब उस वक्त तो हमें लगा के कैसे बंद, मतलब लोहे जो होता है ना, लोहा, वो लोहे से इस तरह लगाया हुआ था कि वो खुल तो जाए लेकिन ना कोई जा सके ना आ सके। वो खुलती भी नहीं थी, बिल्कुल बंद थी, वो बंद रखा गया था। हमें नहीं पता था वो क्यों बंद रखा गया, क्योंकि हमारे जहन में कभी नहीं था। उस दरवाजे, उस कमरे के ऊपर रोशनदान थे, उन रोशनदानों को टीन की चादरें लगा के बंद किया हुआ था कि ना कोई अंदर देख सके, ना अंदर से कोई बाहर देख सके, ना बाहर से कोई अंदर, क्योंकि वो बंद था रूम। हमारे जहन में उसका सवाल ही नहीं आता था कि क्यों बंद है भाई, ऐसा क्या हो रहा है। खोला तो फिर आप लोगों ऐसे ही था। नहीं तो आप लोगों ने खिड़कियां नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने कहा खैर है, बंद है तो बंद रहने। हमने उसके आगे कर्टन डाले और कर्टन डाल के हम उसमें रहना शुरू किया, क्योंकि हमारे तो जहनो गुमान में ही नहीं थी ये चीज। और जो ऊपर टीन था वो भी वैसी लगे रहने दिया। अब उस टीन से ये कुछ भी नहीं हटा। हमने कहा ठीक है, बंद है, बंद रहने दो। उस टीन से बस एक चीज ये होती थी कि रात के वक्त उस घर में अजीबो गरीब वाकयात होते थे। अब उस घर में क्या वाकयात होते थे मैं आपको बताता हूँ। आपको सुन के ऐसा लगेगा मैं आपको कोई मूवी की स्टोरी सुना रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे हरगिज़ झूठ नहीं बोल रहा। उस घर में एक औरत थी जो हमें चलती फिरती नजर आती थी। सफेद कपड़े पहने हुए थे उसने, अच्छी औरत, बड़े साइज की औरत होगी। वो कभी यहाँ से वहां जाके गायब हो जाती थी। वो हमें बहुत ज्यादा नजर आती थी औरत, मुझे बहुत नजर आती थी। उसके अलावा मेरी दादी को वहां पे बच्चा नजर आता था, एक छोटा सा बच्चा था जो यहाँ से भागता था वहां जाके गायब हो जाता था, वहां से भागता था वहां जाके गायब हो जाता था। ये नॉर्मल रूटीन थी वहां की, हमें ये चीजें नजर आती थी। उसकी छत से रात के वक्त ऐसे आवाजें आती थी जैसे ऊपर पता नहीं कितने लोग भाग रहे हैं, डोर 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 डोर, और ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं होता था। आप कमरे में बैठे हुए हैं, समय यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे पीछे अगर कोई जगह है और वहां पे कारपेट्स वगैरह लगे हुए थे, कारपेट्स थे रूम में, तो ऐसा लगता था कि पानी गिर रहा है, टर टर टर, प्रॉपर पानी गिर रहा होता था। इसने नलका खोल दिया ऊपर से छत से, तो बंदा परेशान हो कहता था यार कमरे में कहाँ से नलका आ गया। पीछे देखता था, पीछे बिल्कुल क्लियर होता था। और कितनी देर में आवाज खत्म हो जाती थी। बस जैसी आप देखते थे वो आवाज गायब हो जाती थी, जैसी आप नोटिस करते थे। आप बैठे हुए अपने बेड के ऊपर, आपको लग रहा है आपके साथ कोई बैठा हुआ है। अब आपको ये भी लग रहा है वो बैठा हुआ भी है, वो आपको देख भी रहा है, लेकिन जब आप उसे देखते थे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आता था। नीचे देखते थे तो चादर खराब होती थी कि इस तरह कोई बंदा बैठा हुआ ऊपर, आपको इस तरह की चीजें भी नजर आती थी। उसके अलावा आपको उस घर में हमें डिफरेंट जगहों पर खून नजर आता था। कभी कभी कोई सबसे ऐसी चीज जो मैं आपको बताऊं, देखिए जो चिड़िया होती है ना, चिड़िया कभी पास नहीं आती, चिड़िया दोस्ती शोस्ती नहीं करती इस तरह। हमारे घर में क्या होता था कि ये जो चीजें थी ना, ये डिफरेंट तरह का रूप बदल के आती थी। ये मोर के रूप में भी आई हमारे घर, ये बिल्ली के रूप में भी आई हमारे घर, ये तोतों के रूप में भी आई हमारे घर, ये कॉकरोच के रूप में आई, चिपकली के रूप में, वो उसमें आई रूप में। उसके अलावा जो मैं बताता हूँ सब चीजें, ये चूहे के रूप में आती थी, ये हर गंदी चीज के रूप में आती थी, और कुछ थोड़ी बेहतर चीजों की। अच्छा, हमें कैसा पता लगा कि चिपकली, कॉकरोच या चूहे के रूप में आती है? अच्छा, हमारे उस घर में ना छोटे छोटे चूहे थे। अब क्या होता था, कभी कभार भाई चूहा आता था, बंदा मार देता है,
हम उसे मार देते थे चूहे को। आपसे तो चुपकली नहीं मरती, आप यस, चूहे कैसे हम मार मारते देते थे। जब हम उस चूहे को मार देते थे तो ये चीज रात को हाजिर होती थी और कहती थी तुमने मेरे बच्चे को मारा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो इन चीज़ों को अपने बच्चे कंसिडर करती थी और हमारे घर में इतना रोला होता था इस चीज़ के ऊपर। कोई कॉकरोच मार दो तो ये चीज़ आ जाती थी, कोई चिपकली मार दो तो ये चीज़ आ जाती थी, तुमने क्यों मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को मारने की, मैं तुम्हें मार दूंगी। ये हमें डराती थी। हम डरते नहीं थे, हमें किसी ने बताया हुआ था भाई आप वजू में रहें, वजू में रहेंगे तो चीजें सही होंगी और बस अल्लाह पे यकीन है कि सब चीजें अल्लाह की तरफ से होती हैं। तो हम उस चीज को, लेकिन हमें इतना डर था कि हमने जो वॉशरूम का मेन डोर था उसको बंद कर दिया था, वो गैलरी से आता था, और हमने डाइनिंग रूम में एक डोर था वो खोल दिया था कि हम वहां से जाते थे और वो भी इस तरह जाते थे कि एक बंदा जाता था तो दो बंदे बाहर खड़े होते थे कि ये हो कि भाई कोई बंदा साथ खड़ा हुआ है। हमें डर लगता था, साफ बात है, डरते थे हम लोग। तो मामा भी खड़ी होती थी? नहीं, मामा नहीं खड़ी होती थी, तो हमें डर लगता था इन चीज़ों से। खैर ये चीज़ें जो जी इसी तरह चल रही थी। अच्छा, अब हुआ इस तरह कि एक बार एक चिड़िया आ गई हमारे घर में, जो हमने ज़िंदगी में कभी चिड़िया नहीं देखी थी। वो हम इस घर में अभी तक चिड़िया देखते हैं, मैं कभी तुम्हें दिखाऊंगा वो चिड़िया। वो हमने फर्स्ट टाइम चिड़िया देखी, वो ब्राउन कलर की अजीब सी चिड़िया थी, थोड़ी बड़ी सी, और वो अपनी टेल जो थी वो हर वक्त इस तरह करके वो नीचे करती है और उसकी आवाज़ भी चेंज थी। वो हमारे घर के अंदर नीचे आ जाती थी और हम देखते थे, हम कहते थे ये चिड़िया कौन सी है। फिर हमें पता लगा, कुछ लोगों से पूछा, हाथी ऊपर से थी आसमान से उड़ के। फिर नहीं, तो हमें आपका घर कहाँ खुला? हमारा घर पूरा सहन खुला हुआ था उसका, पूरा सहन। यस, वो आती थी नीचे आके बिल्कुल नीचे आ जाती थी। फिर हमने जब पूछा कि ये चिड़िया कैसी है, बड़ी अजीब सी है, ये आ जाती है, तो फिर हमें बताया गया कि ये चिड़िया नहीं है, चिड़िया के रूप में कोई आता है, तो आप लोग थोड़ा ख्याल किया करें। फिर हमने घर पे मोर पाल लिया। जब मैंने मोर पाला, और मोर भी हमारे घर कैसे आया, उड़ के आया कहीं से मोर हमारे घर, और फिर हमने उसको पाल लिया और हमने उसको उस गैलरी में पाला। जब उस गैलरी में पाला तो उसकी हरकतें भी सस्पिशियस होना शुरू हो गई। वो आता था, मामा को चोंचे मारता था, वो अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया। फिर हमने उस मोर को दे दिया। फिर उसके बाद एक जो नॉर्मल चिड़िया होती है वो हमारे घर में आई, किचन के अंदर आ गई, और वो हाथ से रोटी खाती थी, जबकि चिड़िया तो कभी हाथ से रोटी खाती नहीं। और उसके हालात बड़े बुरे से थे। मैंने उसको बहुत क्योर करने की कोशिश की, उसको पानी दिया, उसको बाजरा दिया, उसके ऊपर गरम वो मारा ड्रायर के वो थोड़ा सही हो, लेकिन वो 6, 8, 10 दिन के बाद मर गई। जब वो मर गई तो ये चीज़ दोबारा आई और उसने कहा तुमने मुझे मारा है, मैं उस रूप में आई थी। मतलब ये चीज़ हमें हर, तो कहना था तुम्हें खिलाया भी तो। यस, लेकिन ये चीज़ हमें हर तरीके से तंग करती थी। इस घर में हमारे पास एक कुत्ता भी था, ठीक है जी, छत पे। उस कुत्ते से रिलेटेड भी बहुत सारी स्टोरियां हैं ऐसी। जंगल में रहते थे? यस, हमारे छत पे कुत्ता था। अच्छा, अब ये जंगल नहीं, ये बेसिकली पार्क कहलाता था, इसको बाग कहते थे वो इस एरिया को। और जो हमारी पीछे वाली गैलरी थी उसका एक रास्ता पीछे जो पार्क था उससे मिलता भी था, लेकिन उसको बंद किया हुआ था ईंटों से। पार्क को? जी, उसको बंद किया होता। पार्क को ही पूरा बंद? हाँ, नहीं, वो जो पूछे पीछे पीछे पार्क था, हमारे घर से भी एक रास्ता जाता था उस पार्क में। अच्छा। लेकिन हमने उसे बंद किया हुआ था। अब क्या रीजन थी नहीं पता। और उससे पहले बंद? हाँ, बंद था। और हमारी जो गैलरी थी उसके ऊपर लोहे की पूरी एक चादर डली हुई थी कि ना कोई अंदर जा सके ना बाहर आ सके। और उसमें वो मैंने आपको बताया मनी प्लांट था या रबर प्लांट था जो उससे भी ऊपर था, और उसमें ये सारी चीजें रहती थी। खैर ये चीजें हमें बहुत तंग करती थी। मेरी दादी जो थी वो बहुत ज्यादा पढ़ा करती थी, अल्लाह ताला उन्हें नसीब करे, वो हर वक्त पढ़ती रहती थी। उनकी वजह से लोग हमें कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा बचे रहते हैं चीजों से। और उनके ऊपर एक बुजुर्ग, हमने सुना है कि वहां से वो बताती थी कि हमारे घर से एक बुजुर्ग का गुजर होता है। अब वो जब बुजुर्ग गुजरा करते थे तो उसको वो नाम दिया करते थे सवारी का गुजरना। और सवारी जब गुजरती थी तो वो कहते थे कि नेक बुजुर्ग गुजरे। और जब वो बुजुर्ग गुजरते थे तो हमारे पूरे घर में इतनी खुशबू होती थी कि ये नहीं कहना पड़ता था किसी को देखो खुशबू आ रही है कि नहीं आ रही। सब कहते थे यार खुशबू कहाँ से आ रही है, खुशबू कहाँ से आ रही है। तो हमें इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। और जब ये चीज़ें चल रही थी तो हमें ये चीज़ें बहुत डराती थी। रात होती थी तो हमें बताया गया था भाई घर पे अगरबत्तियाँ लगा दो, अगरबत्तियों की स्मेल से वैसे ही डर लगना शुरू हो जाता था। अच्छा, मैं एक बात और बताऊंगा, फिर इसको स्टोरी को यहाँ पे खत्म करेंगे, फिर कल इसको कंटिन्यू करेंगे। मेरे लंबे लंबे बाल हुआ करते जैसा मैंने आपको बताया। मेरी फुप्पो थी, अल्लाह उन्हें नसीब करे, उनका भी इंतकाल हो गया। वो लाहौर में होती थी, रजिया फुप्पो नाम था उनका। अच्छा, उनको ना एक कोई वहां पे कोई साहब मिले जो मुझे नहीं जानते थे, जिन्होंने मुझे कभी नहीं देखा था। उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हारे भाई का एक बेटा है जिसके लंबे लंबे बाल हैं और वो पिंडी में रहता है। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल रहता है। मेरा नाम बताया गया तो मैंने कहा, वो कहती है हाँ ये नाम है उसका, वो रहता है। तो कहते हैं मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ जो उसको बता देना कि वो इस चीज से अवॉइड करे क्योंकि उसके साथ कुछ चीजें हैं। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा देखें, एक तो ये है कि मैं आपको कोई तावीज़ भेजूंगा, आप वो तावीज़ अपने पास रखेंगे ताकि आपका ये आपकी चीज़ें जो है, क्योंकि ये अब आपके ऊपर अटैक करती हैं, मेरे ऊपर, क्योंकि मैं बात करता था। तो वो कहते हैं आप पे हावी होना शुरू हो गया क्योंकि मेरे सर में, मेरी कमर में, मेरी गर्दन में दर्द शुरू होता था जब मैं इस चीज़ से बात कर रहा था। तो वो बताते थे कि आपके ऊपर हावी हो रही हैं, लेकिन आपने वजू में रहना, अल्लाह का नाम लेना, कुछ नहीं होगा।
उन्होंने मुझे कहा एक तो मैं तावीज भेजूंगा, दूसरा उन्होंने मुझे कहा कि आप जब भी इस चीज से बात करें तो बावजू होकर बात किया करें, आप कोशिश करें आपका हर वक्त वजू रहे। तीसरी चीज उन्होंने मुझे ये कहा कि इस बच्चे को मना कर दें कि ये बगैर वजह कब्रिस्तान नहीं जाएगा, कोई जनाजा है जी, कभी चला जाता है ना, हमारा रास्ता होता था, हम शॉर्टकट मारने के लिए भी कब्रिस्तान से निकल जाते थे कभी कभार। तो उन्होंने कहा कि ना ये बगैर वजह कब्रिस्तान जाए, कहीं पे भी अगर कोई जनाजा है तो जाए और फटाफट जनाजा पढ़े और बाहर आ जाए। अभी भी आप यही करते? जी अभी भी, और फातिहा पढ़े तो फातिहा पढ़ के भी बाहर आ जाए। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि इससे कहें कि ये अपने सर के बाल हमेशा बांध के जाए कब्रिस्तान में और टोपी पहन के जाए, टोपी के बगैर नहीं जाएगा। खैर मैंने उस चीज को ही फॉलो करना शुरू कर दिया। अब तो बगैर टोपी के चले जाते हैं। अब तो बाल नहीं मेरे इतने। अच्छा अब लास्ट चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, फिर एंड करूंगा, फिर मैं उसके आगे चलूंगा। एक बार क्या हुआ, मेरी दादी का इंतकाल हो गया, हम उनकी कब्र बना रहे थे। तो जब कब्र बनवा रहे तो कब्र बनाने में कम से कम 8 घंटे 7 घंटे लगते हैं कब्र बनाने में। तो मैं, अब्बू और क्या कहते हैं वो जो शख्स कब्र बना रहा था और उसका एक और कोई साथी था जो उसकी हेल्प कर रहा था, तो वो वहां पे मौजूद थे। अब वो कब्र बन रही थी, धूप थी, तेज धूप थी, तो मुझे गर्मी लग रही थी, प्यास लगी। तो मैंने एक बंदे से वहां पे पूछा, मैंने कहा जी पानी कहाँ पे? तो उसने बताया कि यहाँ से जाएं आगे तो वो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, उसके नीचे एक जो है वो हैंड पंप लगाया, नलका लगाया, वहां से आपको पानी मिल जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा जी आप लोग कब्र बनाए, मैं आता हूँ। दिन का वक्त था, मैं वहां से चलना शुरू हुआ। जब मैं चलता हुआ आगे गया तो जैसे ही मैं थोड़ा सा ही आगे गया हूँ, मेरे ख्याल से शायद कोई 100 मीटर या 200 मीटर आगे गया हूँ, तो मेरी नजर पड़ी, एक कब्र थी मेरे साइड पे। उस कब्र के ऊपर कोई इतना बड़ा सुराख हुआ था जमीन की वाली साइड के ऊपर, और उसके अंदर किसी ने काला बकरा काट के उसका सिर्फ सर रखा हुआ था। उसका सर पड़ा हुआ था और उसका जो खून था वो कब्र के अंदर जा रहा था, और उसका इतना बड़ा होल था कि मैं उसे देख सकता था अगर मैं गौर करता। लेकिन मैं ऐसी चीज क्यों देखता, बंदे को डर लग रहा होता है। पहली नजर मेरी उस पर पड़ी, दूसरी नजर मेरी उसके बिल्कुल साथ पड़ी जहां पे उसके वो काले बाल जो थे सारे वो पड़े हुए थे, और तीसरी नजर मेरी उसके साथ पड़ी जो उसकी अंदर की आंतड़ियां वगैरह सब चीजें थी वो पड़ी हुई थी, बकरे की। मैंने उसको देखा, खैर मैं वहां से जल्दी से निकला, मैंने पानी पिया, पानी पी के घर आया। और जब मैं घर आया तो मुझे 3-4 दिन तेज बुखार रहा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही। तो फिर मुझे फिर लाहौर से ही ये मैसेज आया कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करें, हम तभी आपको मना कर रहे हैं कि आप ऐसी जगह पे मत जाएं, क्योंकि ये चीज़ें अब आपको तंग कर रही हैं और ये आप पे हावी होने की कोशिश कर रही हैं। तो मैंने फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, और अगर मैं सच बताऊं तो मैंने इस डर से ये तावीज़ भी पहनना शुरू कर दिया था कि ये चीज़ें मुझे तंग ना करें। और कुछ दिनों के बाद मेरा तावीज़ खुद ब खुद ही गायब हो गया, जो कभी नहीं, उस वक्त कम नहीं थी, ये पहले की बात है। अभी भी मैं आपको अभी बताऊंगा मुझे दोबारा तावीज कब मिला था जो मैं पहनता था। खैर एनी हाउ, हम इस स्टोरी को यहाँ पे एंड करेंगे कि मैं कब्रिस्तान से निकला तो वो तावीज गायब हो चुका था। अब मैं आपको अगली स्टोरी बताऊंगा। तावीज जो अंकल ने दिया था, हाँ वो गुम हो गया था। जब मैं वापस आया फिर वो गुम हो गया। फिर खैर मैंने उसको इतना बॉदर नहीं किया। फिर अब मैं आपको आगे स्टोरी सुनाऊंगा कि हमारे कुत्ते के साथ छत पे क्या हुआ, जिससे हमें पता लगा कि हम पे कोई चीज है। जब मेरी दादी का इंतकाल हुआ तो वो कौन सी ऐसी चीज थी जो हमें नजर आई और जो 3-4 दिनों तक हमें नजर आती रही, और हमें अपने घर में क्या क्या चीजें नजर आती थी। मैं भाई से नाराज होकर किस कमरे में आया, मैंने वहां पे क्या चीजें देखी, अगले पॉडकास्ट में हम ये सारी चीजें बताएंगे। अभी हम इस पॉडकास्ट को यहाँ पे एंड करते हैं क्योंकि मेरे सर में सख्त दर्द स्टार्ट हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।